अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कल रात जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक नई धमकी दी है, उसके हकीकी मुहर्रिकात व असबाब क्या हैं। और नाजरीन सबसे बढ़कर अहम यह है कि आमिर लियाकत साहब गुज़श्ता 2 सालों से इस्तीफ़ा देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। अब की बार आमिर लियाकत हुसैन ने मुख्तलिफ किस्म के दावे किए हैं। आमिर लियाकत साहब आखिर चाहते क्या हैं, उनका हकीकी मकसद क्या है, उनका मतमाए नज़र क्या है, ये है असल पहलू आज की इस वीडियो का जो हम इस वीडियो में ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले नाजरीन आमिर लियाकत साहब ने जो 3 दिन पहले कुछ दावे किए वो मुख्तसरन तफसीलात में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसके बाद हकीकी असबाब और मुहर्रिकात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन आमिर लियाकत साहब ने 3 दिन पहले ट्वीट किया कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा इरसाल कर दिया है, अल्लाह ताला इमरान खान और PTI का हामी और नासिर हो। उसके बाद फिर वो ट्वीट में कहते हैं कि कराची से रुकने कौमी असम्बली जिन्होंने अपनी मेहनत और इमरान खान की मोहब्बत में बिलावल जरदारी को शिकस्त दी, उन्होंने भी कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक रुकन आज या कल इस्तीफ़ा इरसाल कर देंगे, नाम नहीं बता सकता, यह आमिर लियाकत साहब ने दावा किया है। अब आमिर लियाकत साहब ने 2 दावे किए इस ट्वीट में। एक ये कि कराची से रुकने कौमी असम्बली जिन्होंने बिलावल जरदारी को लियारी में शिकस्त दी थी, अब्दुल शकूर शाद साहब उनका नाम था। तो आमिर लियाकत की इस ट्वीट के बाद फ़ौरन वो मैदान में आते हैं और कहते हैं कि इमरान खान मेरा लीडर है और रहेगा। इस मनगढ़ंत बयान की मुकम्मल तरदीद करता हूं। इस मिशन में इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ूंगा, आखिरी दम तक उनका साथ देता रहूंगा। चुनाचे आमिर लियाकत साहब का यह दावा तो गलत साबित हो जाता है कि फौरन अब्दुल शकूर शाद साहब ने उनके इस दावे की नफ़ी कर दी है और मुस्तरद कर दिया है। और 3 दिन पहले आमिर लियाकत साहब ने यह ट्वीट किया था और उसी ट्वीट में आमिर लियाकत साहब ने यह बताया था कि आज या कल खैबर पख्तूनख्वा से रुकने असम्बली इस्तीफ़ा इरसाल कर देंगे, लेकिन आज तक वो इस्तीफ़ा नहीं आया। 4 दिन तकरीबन इस बात को, इस दावे को गुजर गए हैं। तो डेफिनेटली उनका ये दूसरा दावे का जो दूसरा हिस्सा है वो भी गलत साबित हो जाता है। और इसके अलावा नाज़रीन आपने देखा था कि KP से परवेज़ खटक साहब उठे थे और उन्होंने कहा था कि 22 अरकान असम्बली को मैं साथ ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने उनके साथ मुलाकात कर ली थी और उनके मामलात भी अब सेटल्ड हो गए हैं और रिजर्वेशंस जो उनके थे तहफ़्फ़ुज़ात वो रफ़ा कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। अब नाजरीन आमिर लियाकत साहब कल फरिया इदरीस के प्रोग्राम में शरीक हुए और उसमें कहा कि अब मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। यानी फिर फरिया इदरीस साहबा ने पूछा भी कि नहीं छोड़ूंगा से शायद मुराद ये हो कि इमरान खान साहब की पार्टी नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। यानी पार्टी से तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, या PTI की मेंबरशिप से भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये धमकी है। और फिर जाके वो कहते हैं कि जो हालात हैं, जो हकीकी वजह है इस्तीफ़े की, अगर मैं वो बता दूं तो मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। और इसके अलावा ये कि क़यामत आ जाएगी पाकिस्तान में अगर मैंने हकीकी वजूहात बता दी हैं। तो पहली बात तो मेरी गुजारिश है, बसद एहतराम 10 बस्ता गुजारिश है आमिर लियाकत साहब से कि अगर इतनी बड़ी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में क़यामत आ सकती है और आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो मेरे ख़्याल में बाज़मीर शख्स का जो ज़मीर है वो ये बात गवारा नहीं करता कि मुल्क के साथ अगर इतना जुल्म हो रहा हो और उसके बावजूद भी वो अपनी ज़ात को आगे रखे और वो वजूहात कौम के सामने पेश ना करे, तो यकीनन इससे बढ़ के मुल्क का दुश्मन कोई नहीं हो सकता कि जिसके इल्म में वो राज आ भी चुके हैं और उसके बावजूद भी वो नहीं बता रहा। एटलीस्ट मैं तो ये तस्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करें, ऐसी वजूहात होंगी तो वो पेश करेंगे ना, ऐसी वजूहात अगर होंगी। अब वजह नाज़रीन इसकी क्या है, 3 दिन पहले आमिर लियाकत साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। आप इंटरव्यू के जो इनके बयानात होते हैं ना, उन पे आप गौर किया करें, मामले की तह तक आप खुद पहुंच जाएंगे। आप डाट्स कनेक्ट करने की कोशिश किया करें। वैसे तो मैंने ज़राए से भी कंफर्म किया है, लेकिन जब आप उनके इंटरव्यू में बयानात सुनते हैं, दावे सुनते हैं, तो ज़राए से फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब नाज़रीन आमिर लियाकत ने कहा कि कराची में इमरान इस्माइल का अलग ग्रुप है, अली जैदी का अलग ग्रुप है और फैसल वावड़ा का अलग ग्रुप है। फिर कहते हैं
कि इलेक्शन लड़ने के बाद तमाम लोगों ने पैसे कमाए, खूब रज के पैसे कमाए, लेकिन मैंने आज तक पैसा नहीं कमाया। यानी कि असल मसला फिर सामने आ जाता है ना, असल मसला फिर सामने आ जाता है कि इमरान इस्माइल, फैसल वाडा, अली ज़ैदी ने पैसे बनाए हैं, इलेक्शन के अपने खर्चे निकाल लिए हैं, बल्कि शायद उनसे ज़्यादा निकाल लिए हैं आमिर लियाकत के बकौल। तो मैं इससे महरूम रहा हूँ, इसलिए इस बात का दुख है। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने नेशनल बैंक के पास अपना 10 करोड़ रुपए का घर गिरवी रखवाया, उसके बावजूद भी नेशनल बैंक ने मुझे 2 करोड़ का कर्जा नहीं दिया और हुकूमत ने मेरी इस ज़िम्मन में मदद नहीं की। यानी मैं हुकूमत में आ गया हूं तो मेरा जो दिल में आए मैं करता रहूं, मुझे 2 करोड़ का कर्जा जो है वो नेशनल बैंक ने क्यों नहीं दिया। दूसरी तकलीफ ये है। तीसरी तकलीफ ये कि एक खातून आई थी जो दावा कर रही थी कि आमिर लियाकत मेरे शोहर हैं, और उनके साथ कुछ वीडियोज़ वगैरह भी आई थी जो वो बात कर रहे थे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स कर रहे थे। तो आमिर लियाकत साहब कहते हैं कि खातून ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, हुकूमत ने FIA को तहकीकात का हुक्म नहीं दिया, हुकूमत ने जो है ना डायरेक्शंस इशू नहीं की, हिदायत इशू नहीं की और मेरी मदद नहीं की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा दुख ये है, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से आप पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा और जिसकी वजह से पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी। अब जो ज़राए से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को इन्होंने कई ज़राए से खुफिया पैगाम पहुँचाए हैं कि इमरान खान साहब बराए मेहरबानी आप मुलाकात के लिए वक्त दे दें, लेकिन इमरान खान साहब मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रहे। मुलाकात करके आमिर लियाकत साहब जो हैं वो एक वजारत मांगना चाहते हैं। चुनांचे आप देख लेना कि इमरान इस्माइल, फैसल वाडा, अली ज़ैदी, इन तमाम को तो ओहदे मिल गए हैं और आमिर लियाकत ने यह भी कहा कि गाने वाले को आपने गवर्नर बना दिया है, यानी फिर मुझे आपने कोई ओहदा नहीं दिया और मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि आप मुझे कोई ओहदा दे दें। तो असल तकलीफ जो ज़राए ने मुझे बताया वो यही है कि आमिर लियाकत साहब को इस बार इमरान खान साहब ना मुलाकात का वक्त दे रहे हैं, ना ही कोई वजारत दे रहे हैं। इससे पहले 16 जुलाई 2020 को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उस वक्त इमरान खान साहब ने इनके साथ मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया था। चुनाचे सारा मसला वजारत का है, वरना मैं आमिर लियाकत साहब से गुजारिश करता हूँ कि कर दें आप वो इंकशाफात, बखुदा कर दें कि जिससे क़यामत आनी है पाकिस्तान में। अगर वाक़अतन ऐसा हुआ तो मैं आपके इंकशाफात पे सबसे पहले वीडियो करूँगा, ठीक है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह को इतना कमज़ोर नहीं है कि हर कोई उठ के पता नहीं क्या समझने लग गए हैं पाकिस्तान को कि मामूली से बयानात से भी पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी। अगर आपके पास सबूत हैं कि किन किन लोगों ने हुकूमत में बैठ के करप्शन की है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है उनको एक्सपोज करना, बिल्कुल करना चाहिए। करप्शन चाहे नून लीग वाले करें, पीपल्स पार्टी या PTI वाले करें, सब के सब काबिल मुज़म्मत हैं, काबिल गिरफ्त हैं और सबको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि करप्शन होती है, चाहे किसी भी सियासी जुमात का रहनुमा करे। लेकिन आपका मसला मुझे ये लगता है जो आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि बाकियों ने अगर करप्शन की है तो मैं इस करप्शन के फैज़ से क्यों महरूम रहा हूँ, ये शायद आपका मतमाए नज़र है और सबसे बड़ी वजह आपको वजारत न मिलना है। नाज़रीन, फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।